नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक वीएलई हैं और या कोई दुकानदार हैं जो पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप 18 साल से कम के एज वालों का पैन कार्ड बनाते हैं, भले ही वो मेल हो या फीमेल, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है या कुछ परेशानियां आती हैं या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं का हल जो है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि आवेदन कैसे करते हैं। तो आपको बता दूं कि पूरा फॉर्म जैसे कि आप सिंपली भरते हैं वैसे ही भरा जाता है। लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे होता है वहाँ पे पिता की सारी डिटेल्स जो हैं भरी जाती है सबसे लास्ट में। जैसे ही आप उसमें सारे डिटेल्स भर देते हैं, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं कि आईडी और साइन किसके लगेंगे। तो यहाँ पे आईडी जो है वो पिताजी की लगती है, मतलब पिता का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड होना चाहिए, या कोई भी आईडी जो फादर की हो, वो फादर की एक आईडी। और फिर उसके बाद में जो फ़ोटो और साइन रहेगा वहाँ पे जो आप करेंगे आईडी स्कैन करने की बात मैं कर रहा था। तो आईडी स्कैन में अब आपको क्या करना है कि आप जैसे ही फॉर्म का पीडीएफ 2 पेज में बनाते हैं, उसी प्रकार से 2 पेज में जो है पीडीएफ बनाना है। एक पेज में रहेगी पिता की आईडी और उसी के साथ में दूसरे पेज में रहेगी एप्लीशिएंट की आईडी, जो भी आवेदक है उसकी आईडी। तो आप 2 पन्ने को एक ही में कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ में और उसको जो है अपलोड कर दीजिए। हाँ, तो आईडी फिर उसके बाद में साइन और फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो जो है वो एप्लीशिएंट का ही लगेगा और साइन जो है वो पिता के होंगे। साइन भी पिता के होंगे और फ़ोटो जो है एप्लीशिएंट का लगेगा। तो ये बात हो गई। फिर अगली बात ये हो गई कि 18 साल के बाद में क्या करना होगा। जब जिसका पैन कार्ड 18 वर्ष से पहले बन गया, अब जब उसकी एज 18 प्लस हो जाती है तब वो क्या करेगा। तो 18 प्लस जैसे ही उसकी एज हो जाती है तब उसको क्या करना होगा, फिर से आवेदन करना होगा करेक्शन में। तो पैन कार्ड नंबर उसका वही रहेगा और अपडेट होकर दोबारा आ जाएगा, जिसकी फ़ीस उतनी है 107। तो ऐसे ही ये 2-4 डिटेल्स थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ये हमने आपको बता दी हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड के बारे में 1-2 बातें और बता देते हैं कि अगर आपकी फ़ीस जो है 2 बार कट जाती है, मान लिया किसी पैन कार्ड में आपकी फ़ीस 2 बार कट गई, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे। अगर आपकी फ़ीस 2 बार कट जाती है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पैन कार्ड पोर्टल में जाइए और वहाँ पे प्रोफाइल में जाकर, जहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे प्रोफाइल में जाकर अपना अकाउंट डिटेल चेक कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट डिटेल सही है तो, अगर नहीं पड़ा है तो डाल दीजिए, अगर सही है तो ठीक है। तो वहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो वो इस प्रकार से ये कुछ डिटेल थी। और जैसे ही पैसा जो है रिफ़ंड हो जाएगा, 2 तरीक़ों से रिफ़ंड होता है। एक तो आपके अकाउंट नंबर में और दूसरा आपके पोर्टल में। पोर्टल में 50% और उसमें भी 50%, दोनों में से किसी में भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो 1 हफ़्ते के अंदर वापस कर दिया जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर दीजिए, अगर कोई सुझाव हैं तो उनको भी लिख दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।